हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम बताएंगे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका कुछ डिग्रीज वैल्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, उसके बाद हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। आज का पहला क्वेश्चन, और मेरा पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, आपको बहुत ही फायदेमंद मिलने वाला। ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं और साथ ही बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का हम क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नीचे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया गया है उसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैंने कल को क्वाड्रेंट के बारे में सारी जानकारी दिया था और वैल्यूज के बारे में भी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं उसी के ऊपर और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी साइड में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है साइन 315 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। साइन 315, तो क्या करेंगे हम सबसे पहला काम कि ये साइन 315 है, 315 को सबसे पहले हम डिग्री में दिया है तो उसको करेंगे हम रेडियन में चेंज। ठीक है, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 315 गुना पाई बटा 180 करेंगे। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। यहाँ पर देखिए कट रहा है ये। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से कटा रहे हैं, 3 एका 3 0, 3 पचे 15, ये कट रहा है 3 छक 18। ठीक है, फिर देखिएगा 5 से कट रहा है, 5 से कटाते हैं, तो 5 से कट रहा है तो पाई दूनी 10, 5 एका 5, और यहाँ पर 5 एका 5, पाई दूनी 10, बर पंचे 60। अब देखिएगा फिर से ये कट रहा है, किससे, 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 से कटाते हैं, तो 3 सते 21 और यहाँ पर 3 चौक 12, तो बराबर कितना मिला हमको, साइन 7 पाई बटे 4। ठीक है, इस तरह मिला 7 पाई बटे 4। ठीक है, अब इसको हम देखिएगा कि 4 से डिवाइड करते हैं 7 को। ठीक है, अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो क्या होता है ना, शेष क्या बचेगा, है ना, शेष यहां ध्यान रखेंगे, शेष क्या बचेगा। इसमें भी देखेंगे कि 2 तरह का शेष बचता है, ध्यान रखेंगे, है ना। एक होता है ट्रू शेष, ट्रू रिमाइंडर, वास्तविक शेष होता है। ठीक है, वास्तविक शेष होता है, और एगो काल्पनिक शेष होता है, काल्पनिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों शेष निकालेंगे और जो हमें सुविधा मिलेगा उसी शेष का इस्तेमाल करेंगे। राइट, अब देखिए अगर भाग देते हैं तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, तो 4 एका 4, 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 3 बचता है। तो यहाँ पर वास्तविक शेष इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका वास्तविक शेष 3 हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी शेष अगर एक ज्यादा पढ़ ले, 7 है ना, तो 4 दूनी 8 पढ़ लेते हैं, तो एक ज्यादा हो गया, तो एक ज्यादा हो गया, तो काल्पनिक शेष में -1 लिखेंगे हम, ये चीज। तो यहां देखिएगा कि ज्यादा फायदा हमको -1 से दिख रहा है, तो यहां -1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बांटेंगे, तो इसका यहां पर देखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन और 4 दूनी 8 है ना, यहाँ लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, 2 पाई लिखेंगे, 4 दूनी 8, पाई दोनों में रहेगा, और यहाँ माइनस कर देंगे, 1 पाई बच गया, मतलब 1 बच गया, तो उसके साथ पाई बचा, पाई बटा 4। ये इस तरह का इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये काल्पनिक शेष और वास्तविक शेष, जिसका जहां पर फायदा ज्यादा होगा उसी का इस्तेमाल। तो मैंने यहाँ पर काल्पनिक शेष -1 का इस्तेमाल किया। राइट, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में है। देखिए कहां पर है, तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कि ये 2 पाई कहां पर है, मतलब है इवन नंबर के साथ पाई का मल्टीप्लीकेशन। तो इवन नंबर के पाई के साथ मल्टीप्लीकेशन यहाँ रहता है ना, यहाँ 0 पाई होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, ऐसे इवन नंबर में। तो इस जगह पर है, और इसमें हम कुछ माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। ध्यान देंगे कि जब भी माइनस होगा या प्लस होगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, इसलिए न्यून कोण में ही हमें यहाँ लिखना है हर हालत में। ठीक है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू न्यून कोण का ही पता होता है, किसका वैल्यू, तो देखिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री, ये इसका वैल्यू हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 0 डिग्री में है तो 0 रेडियन बोलते हैं, और वो 30 डिग्री में है तो पाई बटा 6 रेडियन बोलते हैं, और ये 45 डिग्री को पाई बटा 4 बोलते हैं, और 60 डिग्री को पाई बटा 3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को पाई बटा 2 बोलते हैं। ये दिखाए थे मैंने कल। ठीक है, ये सबको याद रखना है ना। 4 तो वैल्यू है, 0 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 ही याद रखना है, और इसी वैल्यू में हमें किसी तरह लाना होता है यहाँ पर एक्यूट एंगल में। तो देखिए इसमें कुछ हम घटा रहे हैं,
तो घटा रहे हैं मतलब है कि ये क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज गया का मतलब ये जो लाई करेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। ये ध्यान रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई जब करेगा तो यहां पर क्या होगा कि साइन है तो साइन ही कॉपी करेंगे। काहे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। वर्टिकल लाइन में साइन का कॉस होता है, मैंने कल बताया था, ठीक है, और कॉस का साइन होता है। तो इस तरह यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में साइन का साइन रहेगा। और ध्यान में रखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका घर नहीं है तो दूसरे का घर में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम साइन नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो π/4 है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आप साइड में लिख के रख लेंगे, है ना, कैप्चा में उतार लेंगे इसको साइड में, तो इसको यहाँ डिलीट करते हैं। ठीक है, अरे ये चीज को भी डिलीट कर रहे हैं, ये हम सुविधा के लिए लिखे थे साइड में। ठीक है, तो मेरे पास अब इस वैल्यू आ गया माइनस, और यहाँ देखिए साइन π/4, π/4 मैंने 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो ये मेरा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह करके इसको बनाएंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से है। ठीक है, डिग्री में रहेगा तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अगर रेडियन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस वैल्यू को कैलकुलेशन करने के बाद इसको इस तरह करके हम अरेंज करेंगे ताकि इधर का जो थीटा आए हमें छोटा वैल्यू जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आए, और हम सबका वैल्यू जानते हो, है ना, जैसे कि 0 हो या π/6 बोले तो 30 डिग्री हो, π/4 बोले तो 45 डिग्री हो, π/3 बोले तो 60 डिग्री हो, और π/2 बोले तो 90 डिग्री हो। तो हम इसका फिर करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही यहाँ कॉपी होगा, सेम टू सेम। और माइनस प्लस डिपेंड करेगा कि अपना घर या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका पिताजी का घर मैंने बोला था उसमें रहे तो पॉजिटिव, बाकी दूसरे का घर में रहे तो यहाँ हम नेगेटिव यूज करते हैं। अब बाकी इसको हम यहाँ थीटा वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्लास 10 से, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये फाइनल आंसर बहुत ही आसान तरीके से है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा बन गया, ये कंप्लीट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं साइड में, और हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार और ऑल कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं धड़ल्ले, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का हो, या फिर वो टीचिंग एग्जाम हो, या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, जिसमें ये सिलेबस इसके अंडर में है मैथमेटिक्स का, तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के तौर पर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग इसको, ये वाला। तो बराबर करते हैं, कॉस का कॉस ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में 210 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 लिखेंगे। यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 3 से कटाएंगे 3 7 21, और यहाँ पर 3 से कटाएंगे 3 6 18, तो ये आ गया cos 7π/6। ठीक है, अब देखिएगा कि जब भाग देंगे हम 6 को 7 से, तो यहाँ भी शेष बचता है 2 को, एगो बच रहा है कि 6 का 6, और 1 बच जाएगा शेष, ये ट्रू शेष है। और दूसरा अगर हम 6 दूनी 12 करें तो ऐसा कैसे इसमें -5 शेष बचता है, तो ये बहुत बड़ा है, इसका नहीं यूज करेंगे। आज हमें इससे फायदा मिल रहा है वास्तविक शेष से। ठीक है, तो वास्तविक शेष का मतलब एक बार पढ़ेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे एक बार में पढ़े थे तो पाई लिखेंगे, पाई दोनों में रहेगा, है ना, 6 1 जा 6, 6 का 6, और फिर यहाँ प्लस करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला वैल्यू आया प्लस लिखेंगे, और यहाँ 1 बच जाएगा, माने पाई बच जाएगा, और बटे में 6 करेंगे। ये क्लियर, देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो इसी तरह आ जाएगा। अब मेरा देखो वैल्यू में आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये कॉस है, और यहाँ पर देखिए कौन सा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिर्फ पाई या पाई का पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल में कॉस जो रहता है तो कॉस ही उतरेगा, और यहाँ पर हो जाएगा π/6, माने थीटा के रूप में यहाँ कॉपी हो जाएगा। ये राइट हो गया। और अब यहाँ देखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा इस जगह पर, तो ये ध्यान रखना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ध्यान रखिए पाई यहाँ पर होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इसमें है, और इससे हम कुछ ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये देखिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू घर नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना, नेगेटिव पॉजिटिव को भी ध्यान रखना, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वो मैंने क्लियर कराया है कल को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत मजेदार तरीके से, और रिलेवेंट एग्जाम्पल
लेकर के। अब देखो कि यहाँ पर ये cos, यहाँ पर पाई बटा 6 माने 30 डिग्री है, ठीक है। ये जो पाई बटा 6 है इसका क्या मीनिंग है, 30 डिग्री है। इसको याद रखिए, अच्छा बात है। कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए तुरंत। अब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos में √3/2 होता है। ये हो गया आंसर। 10th क्लास में ये सारी चीजें हम लोग याद किए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। यही चीज को यहाँ पर बार बार आएगा, किसी तरह करके लाएंगे और उसके बाद ये वैल्यू मेरे पास देखने को मिलेगा। ये क्लियर हुआ, ये भी ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th का आर.डी. शर्मा, और ये क्लास 11th में ही है और साथ में सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, cos -480 डिग्री, ठीक है, ये चीज है। तो ये माइनस को बाहर करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्लस का बात करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अगर हम सोचें तो, ठीक है। यहाँ पर यही याद रखिएगा। और जब भी माइनस बात करेंगे वो आप समझ लीजिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। माने ये माइनस प्लस का मैं सिर्फ बात किया, यहाँ पर इसको नहीं। तो जब भी हम प्लस का बात कर रहे हैं एंगल में, वो समझ लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, और जब भी हम माइनस का बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस और सेक का घर होता है, ठीक है, और इसमें सबका घर होता है, ऑल, ठीक है, बाप का घर है ना, और ये अपना घर है। तो इसमें सिर्फ होता है, तो यहां पर अगर माइनस हो, जैसे कॉस ऑफ -थीटा, तो ये केवल कॉस थीटा निकलता है, माइनस बाहर नहीं निकलेगा। और सेक ऑफ -थीटा उसी तरह रहे तो यहां भी सेक ऑफ थीटा निकलता है, माइनस डिलीट हो जाता है। लेकिन ये कॉस और सेक के अलावा अगर कुछ रहता है, टेन, साइन, कोसेक या फिर कॉट रहता है, यहाँ पर माइनस में अगर वो वैल्यू रहता है तो माइनस हमें बाहर निकालना पड़ता है। जैसे अगर साइन रहेगा माइनस में थीटा, तो इसको लिखना होगा -sin θ, ठीक है। ये कॉस और सेक के लिए ही सिर्फ प्लस होता है, बाकी सबके लिए माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो उसी तरह के यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 480 डिग्री, ठीक है, प्लस में ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर माइनस डिलीट हो जाएगा, लेकिन यही साइन में है तो इसको बाहर करना होगा। देखिए यहाँ पर अब हम 480 जो है यहाँ पर इसको करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, तो ये पाई बटा 180 से करते हैं डिवाइड। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको कटाते हैं हम लोग 6 से। देखिए 6 8 48 और 6 3 18, तो यहाँ मिला हमको cos 8 पाई बटे 3, इसको डिवाइड देता है 3 से, तो 3 दूनी 6 है ना। अगर हम यहाँ पर देखिएगा 8 को 3 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा ये रिमाइंडर है, और यहाँ भी रिमाइंडर है। तो ये ट्रू रिमाइंडर एगो बोल रहे हैं, यहाँ पर ट्रू रिमाइंडर, और एगो बोल रहे हैं फॉल्स रिमाइंडर। ओके, तो ट्रू रिमाइंडर अगर बात करें 3 दूनी 6, यहाँ 2 होगा, लेकिन फॉल्स रिमाइंडर 3 3 9 ले लेंगे, एक ज्यादा ले लेंगे तो उससे कम यहाँ माइनस में लिखेंगे। तो हमें ज्यादा फायदा यहाँ पर फॉल्स रिमाइंडर के लिए हमें से मिल रहा है, इसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम। ओके, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos, और 3 3 9 पढ़े थे तो 3 3 9, और माइनस में 1 रहेगा, और पाए दोनों में सटा के लिखेंगे तो ये नीचे यहाँ पर 3 हो गया, है ना, इसी से डिवाइड किए थे, ये हो गया। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना, ये 3 पाई रहे या 4 कुछ भी रहे, पाई का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर नंबर से हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ cos है तो यहाँ भी cos ही कॉपी होगा, याद रखेंगे cos ही। और यहाँ थीटा के रूप में क्या है, ठीक है, एक्यूट एंगल में पाई बटा 3 है तो यहाँ लिखेंगे हम पाई बटा 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये क्वाड्रेंट में है। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट बना हुआ है, और यहाँ 3 पाई इधर ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, तो 3 पाई लेफ्ट साइड में है ऑफ एक्स एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, और इसमें कुछ हम माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का मतलब है क्लॉकवाइज घूमना, और ऐसा कंडीशन में ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, cos का घर, इसीलिए यहाँ पर हमें लगाना होगा नेगेटिव साइन, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को लिखना, ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिक्स को आसानी से बनेगा। इसके बाद cos यहाँ पर कितना हो गया, तो cos 60 डिग्री हो गया, है ना। इसका क्या मीनिंग है, पाई बटा 3 का 60 डिग्री, और हम लोग 10th क्लास में याद किए थे कि इसका वैल्यू 1/2 होता है, ये करेक्ट आंसर। ओके,
बहुत आसान है, ये हो गया। उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है साइन माइनस 1125 डिग्री। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए या फिर साथ साथ में आप लिखते जाइए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार मैथमेटिक्स, और हर एग्जाम में पूछने का चांसेस ये सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो बने रहिए चैनल पर और फुल वीडियो को रेगुलर देखिए। कहीं भी कोई अगर डाउट होता है या कहीं हो सकता है मिस्टेक्स पढ़ाने में, थ्योरी में हो गया, तो आप प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं करने का हर हाल में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ, इसको भी हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये डी नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ, डी नंबर में साइन ऑफ माइनस 1125 डिग्री। ठीक है, और मैंने बताया कि साइन कॉस और सेक में ही माइनस रहने से बाहर प्लस हो जाता है, लेकिन बाकी अगर रहे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 1125 डिग्री। राइट, अब देखो ये तो माइनस है और ये साइन है, और 1125 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो 1125 गुना पाई बटा 180 करेंगे। ठीक है, अब ये देखो किससे कट रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमको 5 दिख रहा है, 5 से कट रहा है दोनों में, है ना। तो 5 से कटाते तो ये 5 तिया हो गया 15, और ये 5 छक 30, और ये हो गया 5 दूनी 10, और फिर हो गया 5 दूनी 10, और ये 5 है 25। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है, और भी कट रहा है 9 से। देखिए कट रहा है, ये ऊपर में देखिएगा कि 9 से 25 नाम 225 होता है, तो ये 9 25 बार में कटाएंगे, 25 नाम 225, और ये होता है 9 चौक 36। जिससे आपको सुविधा है, छोटा नंबर से भी आप कटा सकते हैं, 3 से भी कट सकता था ये। ठीक है, जितना बड़ा नंबर से कटाएंगे उतना ही जल्दी कटेगा, सुविधा होगा। राइट, तो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू इसका, देखिए यहाँ माइनस बी है ना, पहले से माइनस लगा हुआ है, याद रखेंगे ये पहले से है, और यहाँ 25 पाई बटा यहाँ हो गया 4। तो देखिएगा कि हम जब हम भाग करेंगे ये 4 से, 25 को जब हम करेंगे भाग किससे 4 से, तो रिमाइंडर जो आएगा शेष, तो 2 तरह का आएगा, एक 6 चौक 24 कटाएंगे तो एक शेष आएगा, वो भी प्लस में, तो यही वास्तविक शेष है। और दूसरा अगर कटाएंगे तो 6 सत्ते 42, ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और इसे कंडीशन में -3 आएगा, तो इतना बड़ा नहीं, हमको तो जो सुविधा होता है उसको लेना होता है। ठीक है, ताकि हमें एक्यूट एंगल यहाँ पर मिल जाए, प्लस या माइनस के रूप में थीटा। ओके, तो फिर देखिए इसका जो वैल्यू हो गया माइनस साइन ऑफ इतना कितना से कटाया, तो 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 या 6 हो गया, और ये प्लस में होगा पाई बटा 4, क्योंकि हम ये ट्रू वाला शेष लिया है। ठीक है, ट्रू वाला शेष लिया है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। अब देखिएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये चेक कर लेंगे हम, है ना, कि यहाँ पर देखो एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए साइन लिखाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो, और पाई बटा 4 लिखाएगा। अब इस जगह माइनस होगा या प्लस होगा ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 पाई क्या है कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, और इवन यहाँ पर रहता है पाई का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस जगह पर है ना, मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इसमें थोड़ा सा हम कुछ जोड़ रहे हैं एक्यूट एंगल, तो कहीं इधर आएगा, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बताया था पिताजी का घर होता है, जहां पर हर कोई पॉजिटिव होता है, और अपना घर में, तो ये तो फर्स्ट में है, तो इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन। ओके, राइट, लिखेंगे नहीं भी प्लस तो चलेगा, लेकिन यहाँ बाहर में एक माइनस है पहले से, इस वजह से तो ये माइनस रहेगा, और ये साइन पाई बटे 4 का वैल्यू, पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे, और 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन और कॉस में दोनों में सेम होता है, तो यही हो गया आंसर -1/√2। ये माइनस किसके कारण आया, तो यहाँ पहले था उसके कारण आया। अगर यहाँ भीतर में भी माइनस अगर बनता तो ये माइनस होके प्लस भी हो सकता था। ठीक है, तो ये मेरा 4 क्वेश्चन लेकर आया था मैं अभी तुरंत, ये मैंने क्लियर किया। और भी क्वेश्चन देखता हूँ इस पर आधारित। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें भी 7 क्वेश्चन लेकर के आए हैं टोटल। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो नीचे रेशियो दिया हुआ उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कोसेक ऑफ 390 डिग्री
तो सबसे पहले ये जो थीटा है 390 डिग्री, इसको करेंगे हम कन्वर्ट रेडियन में। रेडियन में करने के लिए क्या लिखेंगे, कोसेक जैसे है उसे लिखेंगे, और ये 390 डिग्री को 390 लिखना है, डिग्री नहीं लिखना है। और यहां करेंगे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई इसको, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, 3 से कटाएंगे इसको, तो 33 39 और यहाँ पर 6 18। तो कितना बचा देखिए, कोसेक 13 पाई बटा 6, यही बचा यहाँ पर, है ना। अब इसको कटाएंगे जब हम लोग को, तो 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर एक शेष बच रहा है और एक ट्रू शेष बच रहा है, तो डायरेक्ट इसको कैसे लिख देंगे, कोसेक, यहां लिख देते हैं नीचे, कोसेक 6 दूनी 12 माने 2 पाई, और प्लस में 1 बच गया रिमाइंडर, उसको यहां पर लिख देते हैं, है ना। एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कि ये कोसेक है, यहां पर देखिए इस जगह क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कोसेक का यहां पर कोसेक कॉपी होगा यहां पर, ठीक है। कोसेक और थीटा का रूप में क्या है यहाँ पर, पाई बटा 6 है। पाई बटा 6 मतलब क्या, 30 डिग्री है ये, ओके। पाई बटा 6 का मतलब 30 डिग्री, और ये माइनस होगा प्लस होगा, ये बोलिए। तो ये क्वाड्रेंट में चेक कर लीजिए तुरंत, ये देखिएगा कि 2 पाई मतलब इवन नंबर का पाई है, इवन नंबर के रूप में जब पाई रहेगा तो ये इस जगह पर आता है, मतलब एक्स एक्सिस का राइट साइड में, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जहां 0 डिग्री रहता है उसी जगह रहता है। और इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो जोड़ रहे हैं तो ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना जोड़ने से, तो ऐसा कंडीशन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सबका वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, लिखने का जरूरत नहीं होता है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव लिखना ही पड़ता है, लिख भी दिए तो कोई गलती नहीं है, राइट। और यहां पर देखिएगा कि कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, करेक्ट आंसर, समझे, ये हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये कंप्लीट है। अब इसका देख रहे हैं हम लोग 10 45 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 सॉरी ऊपर वाला ये वाला हुआ है, 1 नंबर हुआ है ना, ये जो है 2 नंबर नहीं हुआ है अभी, बी नंबर मैंने बंद कर दिया ढक्कन, ये बी नंबर नहीं हुआ है, ये वाला हो गया ऊपर वाला, ओके। और ये लिखा है कि कॉट, इसको डिलीट कर देते हैं, ऊपर जो हो गया क्लियर हो गया, इसका काम जरूरत नहीं है भाई, आप लिख लीजिएगा से साथ साथ। तो हमें किसको बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है। कॉट 570 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, कॉट 570 गुना पाई बटा 180, रेडियन में क्या कन्वर्ट, इसको कटाते हैं, यहां पर कितना से कटाए, 0 0 कट गया, 3 से कटेगा, 19 3 57 और 6 3 18, ठीक है। अब ये बच गया कॉट ऑफ 19 पाई बटा 6, इसको डिवाइड जब करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कॉट 6 3 18 माने 3 पाई दोनों में रहेगा, और प्लस 1 बचेगा माने पाई बटा 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर देखिएगा कि जब हम 6 से डिवाइड करते हैं 19 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 6 3 18 हुआ और एक रिमाइंडर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3:2, यहाँ पर 3 से कटा था, ये है माना भागफल है 3 और 1 रिमाइंडर, यहाँ ऐसे लिखते हैं ना। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 + 1 बटा 6, दोनों से इसके जगह ये हटेगा ना, तीसरी के जगह पर प्लस साइन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस साइन है मिक्स फ्रैक्शन में हटा के लिखा हुआ, तो और दोनों में था पाई, जो पाई था पूरा में था, तो आज पाई इसमें भी और इसमें भी चला गया, उसी चीज को मैंने यहाँ किया है। और यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला कि 2 रिमाइंडर होता है, एक फॉल्स रिमाइंडर होता है, एक ट्रू रिमाइंडर, तो कभी कभी फॉल्स रिमाइंडर का यूज करेंगे, कभी कभी ट्रू रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, जो जिसमें हमको जल्दी फायदा होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें 1 आएगा, चाहे +1 आए तो उस ट्रू रिमाइंडर, और -1 आए तो फिर वो हो गया फॉल्स रिमाइंडर, राइट। तो ये चीज हो गया, है ना। हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है ना, इतना से इसको डिवाइड दे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। और वहां 2 तरह का रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं, जो सुविधा होता है उसको पहले निकाल लेते हैं, अगर प्लस में निकला तो वही आंसर होता है, माइनस में निकला तो उस रिमाइंडर के साथ जो डिविजन होता है उसको जोड़ देते हैं और आंसर निकालते हैं, यही तरीका था निकालने का। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये फिर पाई का क्या है, इंटीजर के फॉर्मेट में पाई है, पाई के साथ इंटीजर गुना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कॉट का कॉट ही उतरेगा, हर बात वही होगा। और यहाँ पर थीटा के रूप में π/6, व्हाट इज π/6? π/6 मतलब यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब कॉट में वैल्यू बताइए क्या होता है, और साथ में यहाँ प्लस या माइनस होगा, ये यहाँ पर क्वाड्रेंट डिपेंड करता है। तो यहाँ 3π क्या है, 3π मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का विषम गुणज है ना, ओड इंटीग्रल मल्टीपल। और ओड जो है ये लेफ्ट साइड हम लोग पढ़े थे, यहाँ पाई होता था, 3π होता था, या फिर 5π इस तरह, तो यहाँ पर 3π है। इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और ये आ जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट इसी का घर होता है। तो यहाँ पर जो है साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट है ना। अब ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसका वैल्यू देखिएगा कि ये 30 डिग्री का जो क्वार्टर में वैल्यू होता है वो होता है √3। इसको 10th क्लास से हम लोगों ने याद रखा, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सी नंबर, ठीक है। तो ए और बी मैंने क्लियर किया, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है ना। और टाइम टेकिंग बहुत ही कम लगेगा, वो तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके दोबारा 3 बार लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर इसको हम शॉर्ट में बनाना चाहो एक बार, ठीक है, तो वो भी बना सकता हूं। जैसे देखिए शॉर्ट में अगर चाहते हैं कि हम एमसीक्यू बनाना, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको काटेंगे रेडियन में बदलने के लिए, और इसी जगह लिखेंगे हम π/180 डिग्री, फिर से क्यों, और इसी को कटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 6 से कटाते तो 6 8 48 और 6 3 18, यहाँ पर फिर 2 से कट रहा है तो 2 चौक 8 और 2 15, 15 2 30। तो इस तरह हो गया। इसका आंसर जो आया ये कितना आया 10, और ऊपर में 4π बटा में आ गया 15, इस तरह का आ गया है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम, है ना। तो इसको हम ब्रेक करने के लिए क्या करें, हम ध्यान देंगे, ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक जल्दी नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रेकेबल नहीं है, मुश्किल है। तो 48 डिग्री का वैल्यू हम अगर चाहिए तो इसका वैल्यू हमें तो डायरेक्ट याद नहीं है ना, डायरेक्ट मुश्किल है। तो इसका वैल्यू हमें जो है इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है आंसर इसका। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत था, ठीक है। यहाँ पर 48 नहीं है बल्कि ये 480 डिग्री था, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक किया था मैंने, ठीक है, लिखने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर 10 480 डिग्री था, मैंने उसे 0 छोड़ करके 48 लिख दिया था, इसलिए उस तरह का वैल्यू नहीं मिला। और उसी फॉर्मेट में आंसर, जब भी वैल्यू आएगा तो उसी फॉर्मेट में आएगा जो हम लोग 0 से 10 तक पढ़े थे, सॉरी 0 से 90 डिग्री तक। और उसमें थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, यही आएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इसी बीच में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन भी देता है वो सेटिंग करके। तो ये क्वेश्चन अगर है सी नंबर, तो इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि 10 480। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 और ये 480 को रेडियन में बदलेंगे, तो ये π/180 से गुना करेंगे, ये 0 0 कट गया। अब इसको कटाते हैं, 6 8 48 6 3 18, ठीक है। 6 8 48 6 3 18, 3 से भाग देंगे तो 8 को नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो एक रिमाइंडर बचेगा, 2 बच रहा है, या ट्रू रिमाइंडर और फॉल्स रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर 2 बच रहा है और एक रिमाइंडर -1, तो ये फॉल्स रिमाइंडर को हम यूज करेंगे। और तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ कि ये 3 दूनी 6 3 3 9, फॉल्स रिमाइंडर कब आया था 3 3 9, और माइनस में हो जाएगा π/3, ये से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ 10 कॉपी होगा और यहाँ π/3 लिखाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3π इधर रहता है और इसमें कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका घर नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। और 10 यहाँ पर देखिएगा कि 60 डिग्री हो रहा है π/3 का मतलब, और 60 डिग्री का वैल्यू 10 में होता है √3 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा -√3, फाइनल आंसर, राइट। और भी देखते हैं हम लोग ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बन गया सी नंबर, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, एकदम चुटकी में बनेगा। डिग्री से भी हम बना सकते हैं बिना चेंज किए, लेकिन उसमें क्या होगा कि डिवाइड देना में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसके थ्रू से रेडियन में चेंज करके बनाते हैं तो टाइम टेकिंग नहीं लगता है, और कौन सा क्वाड्रेंट में कौन है वो भी हमें सोचना नहीं पड़ता, क्विक बनता है, बहुत आसानी से बनता है यहाँ पर,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस है 270 डिग्री, तो 270 लिखेंगे और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडियन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, राइट, कटा, पाई बटा 180 से गुना किया। फिर देखिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये कटाया, तो ये आ गया cos 3 पाई बटा 2। इसको जब डिवाइड देंगे तो 2 × 2, ठीक है, तो ये cos हो गया, 2 × 2 मैंने पाई, और प्लस में 1 बच जाएगा तो पाई बटा 2। और यहाँ पर cos या पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो पाई बटा 2 यहाँ पर उतरेगा थीटा के रूप में। ठीक है, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये देखिएगा कि पाई कहाँ पर रहता है, तो क्वाड्रेंट का बना लीजिए, यहाँ पाई इसमें जोड़ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और उसके बाद cos पाई cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो -0 का मतलब 0 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे 270 डिग्री का वैल्यू अगर बोले तो डायरेक्ट अगर हम कर सकते थे यहाँ पर कि ये वर्टिकल लाइन में 270 डिग्री यहाँ होता है, और वर्टिकल लाइन में मैंने बताया था cos का वैल्यू 0 होता है, चाहे इस जगह रहे या फिर इस जगह रहे y एक्सिस में, राइट। और साइन का वैल्यू हॉरिजॉन्टल में 0 होता है, चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ 270 था, लेकिन प्रोसेस से मैंने किया ऐसे। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन, डी नंबर करेक्ट है। अब उसके बाद हम बताते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ऐसे तरह लिखते चले जाइए, साथ साथ पेन कलम रखिए और बनाते चले जाइए। ठीक है, कैलकुलेशन करते चले जाइए, मजेदार है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये हो गया, क्लियर हो गया। नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ई नंबर देखते हैं हम लोग। ई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो तक कि 10 कितना है, 10 19 पाई बटा 3 है ना, क्या है यहाँ पर 19 पाई है, 19 पाई बटा 3। ये देखिए पहले से रेडियन में दिया हुआ है, तो आज हम रेडियन में करने का जरूरत नहीं है, 3 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 3 6 या 18 होता है, एक बच रहा है, 2 रिमाइंडर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 10 और 3 6 या 18 तो 6 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो पाई बटा 3 लिखेंगे। और ये देखिएगा कि यहाँ पर 10 है तो 10 ही कॉपी होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा 3। यहाँ प्लस माइनस क्या होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेंट में देखिएगा कि ये जगह 6 पाई आता है, इसमें कुछ ऐड कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। बोले तो कोई साइन नहीं देना है ना, पॉजिटिव है तो साइन का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, तो इसका वैल्यू होता है √3। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर, ये ई बन गया। ठीक है, अब एफ देख रहे हैं। बहुत ही आसान है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्विक बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसको ऊपर ले आए। क्या क्वेश्चन है देखिए, साइन ऑफ -11 पाई बटा 3। अब देखिएगा कि यहाँ माइनस लगा हुआ, जैसे मैंने बोला कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस को बाहर हो जाएगा ये। ठीक है, और किस में बाहर होगा, तो ये याद मत रखिए, किस में बाहर नहीं होगा ये बात रखिए याद। तो मैंने बताया था कि कॉस में और सेक में हमेशा प्लस ही रहता है, चाहे माइनस भीतर रहे या कुछ रहे, इसमें माइनस बाहर नहीं होता है, माइनस डिलीट होकर के प्लस हो जाता है कॉस और सेक। बाकी में आप याद रखना है कि माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, किसमें नहीं निकलेगा तो याद रखिए। ये हो गया, ये देखिएगा कि ये भी वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट को डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जब आप 3 से 11 को डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर 2 तरह का रिमाइंडर आता है, 2 तरह का शेष आता है ना, शेषफल जो है वो 2 तरह का आता है। जब हम 3 तिया 9 दे देंगे तो 2 यहाँ पर शेष आएगा, ये जो है ये ट्रू रिमाइंडर है। ठीक है, और जब हम 3 तिया 9, यहाँ पर 2 तिया नहीं, 3 तिया 9 तो 2 बचेगा, 9 2 11, और 3 चौक 12 अगर कर दे, हम एक ज्यादा कर दे तो यहाँ पर -1 करेंगे, ये जो रिमाइंडर होगा ये फॉल्स रिमाइंडर होगा। ठीक है, और फाइनल रिमाइंडर इसके थ्रू से निकालना है, तो -1 और कीजिए, जो है अभी लिखिए, और जो यहाँ डिवाइड जिससे दे रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, तो फाइनली यहाँ जो आएगा वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अगर इसके माध्यम से रिमाइंडर निकालना है 2 तो। ठीक है, लेकिन यहां से भी डायरेक्ट निकल रहा था और इससे भी देखिए मैच किया क्या नहीं, लेकिन हमें इससे मतलब है यहाँ पर अभी, क्योंकि इससे छोटा है 1 है तो 1 या +1 बुला लेते हैं ना, तो यहाँ पर -1 या +1 लेते हैं, तो यहाँ पर -1 आया,
तो माइनस वाला लेंगे, और यहाँ पर माइनस पहले से है, ये साइन हो गया, ठीक है। और ये 3 से कटाए थे कितना बार में, 3 चुक 12 बार में। यहाँ आया था कब, जब इसको 4 से गुना किया था तब, तो 3 चौक 12 मतलब 4 पाई, और माइनस में हो जाएगा पाई बटा 3। ये करेक्ट रखिएगा याद, ओके। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पर साइन है तो साइन रहेगा, ठीक है, साइन रहेगा, और पाई बटा यहाँ 3। अब इस जगह सोचना है कि माइनस या प्लस होगा, क्या होगा इस जगह बताइए, ठीक है। ये माइनस तो पहले से था। अब देखिए क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो ये 4 पाई इधर देखिएगा राइट साइड होता है क्योंकि इवन नंबर है, और इसमें हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने का मतलब है कि ये चला जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में। और जैसे ही 4th क्वाड्रेंट में ये आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे का घर में है, 4th क्वाड्रेंट में साइन का नहीं होता है घर ना, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि ये माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस ही रहेगा। साइन पाई बटा 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, सॉरी पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा 2। ये यहाँ पर पॉजिटिव में करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ नहीं होगा आंसर में माइनस। तो ये F नंबर भी मेरा बन गया इसी हिसाब से। अब देखते हैं लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। जनरल मैथमेटिक्स में डिवीजन पूछा जाता है कि रिमाइंडर पूछा जाता है, किससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या होगा, उस समय डिवाइड करते हैं। और बहुत सारा तरीका भी है, लास्ट डिजिट को कभी कभी पावर में देके पूछता है, बहुत ही मजेदार तरीके से वो बनता है, ठीक है। एक दो छोटा सा मैंने इसमें जो यूज कर रहा है इसको बता दिया अभी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, जी नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 2 नंबर क्वेश्चन का। तो जी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कॉट है, और यहाँ पर देखिएगा कि माइनस में था 15 पाई बटा कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिएगा कि कॉट में माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि कॉस और सेक में खाली नहीं निकलता है, तो इसका मतलब इस समय माइनस है तो बाहर निकलेगा, ये 15 पाई बटा 4, राइट। अब ये 15 से डिवाइड देंगे तो 15, जब हम 4 से डिवाइड देंगे 15 को, तो 2 तरह का रिमाइंडर निकलेगा, यहाँ पर 2 तरह का रिमाइंडर निकलेगा। एक निकलेगा यहाँ पर 4 या 12 करेंगे तो 3 निकलेगा रिमाइंडर, ये होगा ट्रू रिमाइंडर। और एक 4 चौक 16 अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ 3 से गुना करें तो ये होता, अगर ये 4 से गुना करके हम अगर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालते हैं तो यहाँ -1 निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर अगर फॉल्स के साथ निकालना पड़े तो माइनस जो रिमाइंडर निकला उसमें जैसे डिविजन कर रहे थे जोड़ देंगे तो फाइनली यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको रिमाइंडर निकालना नहीं है, इसका इस्तेमाल करना है छोटा वाला का, ठीक है। तो ये देखिए माइनस तो पहले से यहाँ लिखते हैं, माइनस पहले से बाहर में है, और यहाँ पर कॉट है तो कॉट लिखेंगे, और यहाँ पर 4 चौक 16 मैंने 4 पाई, और माइनस में पाई बटा यहाँ पर हो जाएगा 4, राइट। अभी इसको नहीं देते, अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर माइनस है और ये कॉट नीचे कॉपी होगा पाई बटा 4 के साथ जो थीटा है ना 45 डिग्री। अब यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये देखिए सबसे पहला बात है कि ये यहाँ पर 4 पाई इस जगह पर है और इससे कुछ घटा रहे हैं हम, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल जाएगा और ये आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, जो कि इसका घर नहीं है, तो यहाँ एक माइनस लग जाएगा, राइट। ये ध्यान रखेंगे, एक माइनस लग जाएगा, और जिस वजह से ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ वैल्यू जो होता है इसका 1 होता है, फाइनल इसका 1 हो गया, राइट। बहुत आसान है ना। कॉट 45 डिग्री रहे या tan 45 डिग्री रहे, दोनों का वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया, और भी देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बने रहिए चैनल पर, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का। मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या आंसर होगा ये बताइए। तो देखिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और सारे वैल्यू को फिर एक्यूमुलेट करके आंसर निकालेंगे, ओके। तो एक एक करके हम करते हैं सबको एक साथ। तो यहाँ पर cos इसको हम जब बदलेंगे, सबको रेडियन में बदलिए, 510 डिग्री, तो 510 गुना क्या करेंगे यहाँ पाई बटा 180, इसका काम खत्म, फिर गुना यहाँ cos है, और ये 330 डिग्री है तो इसको बदलेंगे रेडियन में, गुना करेंगे इसको पाई बटा 180 से, इसका काम खत्म, फिर प्लस
ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं ये सिस्टम को। फिर यहाँ साइन है 390 डिग्री, तो इसको गुना करेंगे पाई बटा 180 से, ठीक है। फिर गुना में है कॉस 120 डिग्री, ठीक है, और इसको भी गुना करेंगे पाई बटा 180 से। ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है, कॉस का जो 60 का होता है वही होगा, लेकिन खाली वो क्वाड्रेंट बदलेगा तो माइनस प्लस में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि इसका जो वैल्यू यहां से कटाते हैं, ये 51 है, 3 से कटाएंगे 17 तिया 51 और ये 6 तिया 18। इसको भी यहाँ 0 0 कटाते हैं तो 11 तिया 33 और 6 तिया 18। इसको भी देखिएगा कि यहाँ 0 0 कटाते हैं, 13 तिया 39, 6 तिया 18 और यहाँ भी 0 0 कटाते हैं तो ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 तिया 18, ठीक है। तो फिर से ये कट जाएगा, देखिए है ना, ये 120 है तो 0 0 कटाए 6 दूनी 12 और यहाँ पर हो गया 6 तिया 18, ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 है, कटेगा नहीं है बोला, ये 2 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब सबको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लिक, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, ये बोला 17 पाई बटे, यहाँ 17 पाई बटे 6 है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं या फिर एक बार कॉपी कर देते हैं, चलिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ 17 पाई बटे 6 आया, ठीक है, और इनटू में यहाँ पर कॉस ऑफ 11 पाई बटा 6 आया और फिर प्लस में यहाँ पर साइन ऑफ 13 पाई बटा 6 आया और इनटू में यहाँ पर कॉस 2 पाई बटा 3 आया। ये करेक्ट हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में जब लिखें, ये हो जाएगा कॉस और ये 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 में एक ज्यादा हो रहा है तो ये फॉल्स, एक ज्यादा पढ़ रही है ना, एक ज्यादा पढ़े तो फॉल्स वाला इसका रिमाइंडर जो होगा -1 होगा, तो 6 तिया 18 इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ -5/6 करेंगे, ठीक है। उसी तरह जो मैंने किया अलग अलग वही चीज कर रहे हैं, यहाँ अलग नहीं है। फिर उसी तरह 6 दूनी 12, यहाँ भी एक फॉल्स रिमाइंडर आ रहा है तो इसको भी 6 दूनी 12 ही लेंगे और -5/6 लेंगे। फिर ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी देखिएगा कि 6 दूनी 12 आ रहा है तो एक कमे हो रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है, एक बच रहा है प्लस में, तो ये ट्रू रिमाइंडर के रूप में इसे यूज करेंगे। तो 6 दूनी 12 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर π/6 गुना, और इसको डिवाइड इंटू करेंगे तो 3 1 3, एक ज्यादा हो रहा है तो फॉल्स ही होगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे cos पाई माइनस π/3, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं इसका, तो देखिएगा कि ये 3 पाई माइनस है तो cos यहाँ पर होगा, ये 6 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ देखिएगा प्लस या माइनस होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में यहाँ से चेक कीजिएगा, ठीक है। इस जगह का क्वाड्रेंट हम चेक करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये 3 पाई देखिएगा इस जगह पर है और इससे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा घटा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सेकंड में जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये क्लियर हो गया इसका यहाँ पर। फिर इसका बात करें, ये 2 पाई है, 2 पाई देखिएगा कि इस जगह पर है और इससे हम थोड़ा सा घटा रहे हैं तो ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ कॉस का ही वैल्यू होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, मतलब सिर्फ कॉस रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और ये यहाँ पर π/6 हो गया, ये प्लस। फिर यहाँ पर देखिए 2 पाई है, तो 2 पाई कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा हम जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा साइन और यहाँ π/, हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर इनटू है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये पाई कहाँ पर है, तो पाई देखिएगा कि इस जगह होता है यहाँ पर, और यहाँ से हम थोड़ा घटा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉस और ये π/3, इसका ये वैल्यू है ना, एकदम क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब हम सबका वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा, ये कितना है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये जो है सॉरी ये 30 डिग्री है, π/6 है ना, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ माइनस है √3/2 होता है, इंटू यहाँ पर भी उसी तरह √3/2 होता है, करेक्ट है, प्लस, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस जगह, ठीक है। और ये साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस में यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये सेम चीज है, तो गुना करेंगे तो ये देखिएगा कि √3 गुना जब करेंगे ये दोनों
तो यहाँ माइनस है 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों जब गुना करेंगे 2 2 4 होगा, 2 2 जा, ओके। और यहाँ माइनस, यहाँ 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। अब एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर माइनस हो गया 3, और यहाँ माइनस हो गया 1, ओके। तो फिर फाइनली इसको हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो -4 बटा 4 निकलता है, ये कट जाएगा तो -1 इसका आंसर निकलता है। क्या निकलता है आंसर? -1, ठीक है। तो -1 देखिएगा कि ये सी नंबर में करेक्ट आंसर है, -1, ठीक है। ये सी नंबर इसका आंसर जो निकला, कितना निकला कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर -1 निकला, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है, थोड़ा सा एकोमुलेट करके 2-4 क्वेश्चन जोड़ करके, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का एमसीक्यू के फॉर्मेट में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -420 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -660 डिग्री इंटू साइन ऑफ 330 डिग्री। और यहाँ पर मेरा दिया है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाने शुरू करते हैं, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर एक्यूमुलेट करके आंसर, ओके। तो ये देखिएगा कि साइन है, इसमें माइनस बाहर निकलेगा, और ये 420 इसको जब हम बदलेंगे रेडियन में तो इसको करेंगे π/180 से गुना, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह है, ये cos और इसको 390 और इंटू करेंगे π/180, सबको करेंगे रेडियन में चेंज। फिर यहाँ पर देखिएगा कि ये प्लस हो गया, और यहाँ पर cos में अगर माइनस रहता तो बाहर नहीं निकलेगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और ये 660 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा π/180, और ये गुना हो गया फिर साइन में 330 इंटू π/180, ये करेक्ट हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर कटाते हैं तो ये 0 0 कट रहा है, 6 से कटाते तो 6 7 और 6 3 18, और यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 3 से कटाते तो 3 3 39 और 6 3 18, और यहाँ 0 0 कट गया, और ये 6 से कटाते तो 1 6 66 और 1 3 66 और 6 3 18, और यहाँ 0 0 कटा, इसको कटाते तो 1 3 33 और 6 3 18, 3 से तो ऐसे कटाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि ये माइनस हो गया, ये साइन, और इसको जब लिखेंगे यहाँ पर कितना, ऊपर में 7 है, 7 तो 3 से जब डिवाइड देंगे 7 को तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 बच रहा है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ओके। फिर यहाँ पर भी देखिएगा 13 है, और 6 से डिवाइड देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या है कॉस है, और 6 दूनी 12 और प्लस में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे π/6। और फिर देखिएगा कि यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर देखिए ऊपर में 11 है, और हमको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 1 ज्यादा करेंगे, 4 3 12 है ना, 3 चौक 12, तो 4 पाई लिखेंगे, और 1 घटा देंगे, इसमें कम कर देंगे क्योंकि ज्यादा लिए पढ़ के, है ना। और फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू, ये हम कटाएंगे, यहाँ देखिए कब 11 है तो 6 दूनी 12 ले लेंगे, ये साइन है, ये 6 दूनी 12, और 1 ज्यादा पढ़े थे तो 1 कम यहाँ घटा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह करके इसका मैंने फॉर्मेट निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखेंगे तो ये है आपका क्वाड्रेंट। अगर यहाँ देखते हैं हम लोग, ये 2π जो है इस जगह पर होता है, और इसे हम जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट में चला गया, इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा साइन ऑफ π/3, ओके। फिर इंटू, ये देखिएगा यहाँ पर भी वही कहानी है, पॉजिटिव नहीं है, ये बढ़ रहा है, इधर 1 में जा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos π/यहाँ 6 हो गया, ठीक है, π/6, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है इस जगह, तो ये देखिएगा 4π कहाँ पर है, तो 4π इसी जगह रहता है, यहाँ पर रहता है 4π, इसमें घटा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos का ही फॉर्मेट में घर होता है अपना, cos का अपना घर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर cos ऑफ π/3, राइट। उसके बाद ये फिर साइन में है, ये 2π में घटा रहे हैं, देखो 2π कहाँ पर है, इस जगह पर है 2π, इसमें घटा रहे 4 में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस साइन π/6, ओके। ये क्लियर हो गया एकदम, कोई नहीं, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाला को हम डिलीट कर देते हैं, इस चीज को ऊपर बनाएंगे, राइट। तो ये कॉपी आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आप जो हम लिखेंगे ऊपर, आप इसके नीचे लिखेंगे कॉपी में, राइट, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो
ये माइनस हो गया 1, ये सॉरी माइनस है, और इसका वैल्यू कितना होता है, साइन क्या है, ये 60 डिग्री है ना, ये कितना है 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, राइट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है गुना, यहाँ पर 30 डिग्री कॉस में है तो इसका वैल्यू होता है √3/2 होता है, करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 होता है गुना, और यहाँ पर देखिएगा कि साइन 60 डिग्री है, ठीक है, साइन 60 नहीं, यहाँ साइन 30 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पर 30 होगा, गलती से मैंने डिलीट कर दिया था, पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन पाई ये इस तरह का आएगा वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा ये 30 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पर 30 डिग्री आया होगा, मुश्किल मैंने गलती से लिखा यहाँ पर, तो ये हो गया 1/2, तो इसको जब हम कटाएंगे तो यहाँ पर इससे गुना करते हैं तो यहाँ पर हो गया 3 और बटे 4, और माइनस में 1/4, और यहाँ हो गया 3 और 1 4, माइनस में और बटे 4 कट गया तो ये -1 आएगा, और ये देखिएगा डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया था मैं, हो सकता है, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ओके। फिर से थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, अगर देखिए क्या था, यही वाला वैल्यू नाम लास्ट में लिखे थे, देख लेते हैं यहीं से, तो ये साइन था, और 333 लिखेंगे और गुना करेंगे π/180, इसको कटाएंगे तो 11 या 33, और 3 से कटा रहे हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 ही था, सॉरी 6 ही था, सॉरी 6 ही था, तो 6 मतलब 30 डिग्री ना हुआ, देखिए यहाँ पर 6 मतलब 30 डिग्री हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 30 डिग्री हुआ, और 30 डिग्री का ही वैल्यू 1/2 होता है, तो ये करेक्ट है, हाँ ठीक है, 60 ही होगा, मैंने बोले तो π/6 ही होगा, जिसका वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ है नहीं इसमें, आसानी से। तो देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि 5 नंबर cos 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा इंटू tan 180 डिग्री माइनस थीटा बटे sec of 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू cot of 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट पर ये डिपेंड है पूरी तरह से, ये क्वाड्रेंट जो है उसी पर डिपेंड है, और उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर रखेंगे तो क्विक वैल्यू यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो है 90 डिग्री यहाँ पर होता है, ये जानते हैं हम लोग, यहाँ 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। इसको अगर हम बोल सकते हैं रेडियन में 0 बोलते हैं, इसको π/2 बोलते हैं, और इसको पाई बोलते हैं, और ये 3π/2 होता है, राइट। और यहाँ पर फिर 360 डिग्री इसी जगह पर होगा, यही 0 के पास, और इसको 2π कहते हैं। तो हमें यहाँ रेडियन में कोई जरूरत नहीं होता, सारे वैल्यू से 360 के अंडर में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कि ये cos ऑफ 90 प्लस थीटा 90 इस जगह पर है, यहाँ हम कुछ जोड़ रहे हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा माइनस। और हमने बोला कि वर्टिकल लाइन में कोई वैल्यू होता है, वर्टिकल लाइन में अगर इसके राइट लेफ्ट जा रहे हैं हम, तो ऐसा कंडीशन में ये cos है तो ये साइन हो जाता है और ये थीटा हो जाता है, राइट। इंटू करेंगे फिर, अब देखिए cos ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है थीटा अगर यहाँ है इससे नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, और सेक में अपना घर होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा थीटा, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर देखिए tan ऑफ 180 डिग्री देखिए यहाँ पर है, और इसमें हम कुछ घटा रहे हैं थीटा, और यहाँ देखिए थीटा बहुत बड़ा एंगल नहीं है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है, बोले तो एक्यूट एंगल होता है, राइट। यहाँ पर तो इसमें से कुछ घटा रहे थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू -10 ऑफ थीटा। और 10 इसलिए होगा कि 10 का 10 ही इसलिए होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो यहाँ पर 10 है वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉपी हो जाता है, वर्टिकल लाइन में चेंज होता है, मेरे पिछला वीडियो में पूरा बताया इस बारे में, ठीक है। ये हो गया ऊपर का काम खत्म, फिर बटे करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, ये बटे करते हैं। तो फिर यहाँ देखिए सेक ऑफ 360 देखिए यहाँ पर है, इसमें हम घटा रहे हैं तो फोर्थ में पहुंचेंगे, और 4 में इसका घर होता है, तो यहाँ सेक ऑफ 30 हो जाएगा, ठीक है। सेक इसलिए बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो जो है वही कॉपी, राइट। फिर इंटू यहाँ पर देखिएगा साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री यहाँ पर है, प्लस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो साइन का साइन ही होगा थीटा, लेकिन यहाँ पर आगे हो जाएगा इसका माइनस साइन, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे, माइनस हो जाएगा इनटू। अब यहाँ cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 कहां पर है, देखिए इस जगह पर ऐसे घटा रहे हैं, मतलब है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही आ रहे हैं तो cot, और यहाँ पर देखिएगा कि ये हम वर्टिकल लाइन का बात करें तो cot यहाँ पर 10 लिखाएगा, cot यहाँ पर tan थीटा लिखाएगा, और ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्लियर होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि कुछ कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सेक थीटा कट गया, और यहाँ पर देखिएगा सेक थीटा इसके साथ कटा, ये सेक थीटा कट गया, यहाँ साइन थीटा इसके साथ ये कट गया, और यहाँ देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया, और यहाँ पर टेन थीटा कट गया, और एक नेगेटिव यहाँ पर बचा हुआ है, तो फाइनली आंसर हो गया -1। तो देखिएगा कि ये -1 यहाँ पर एक नंबर में करेक्ट आंसर